सोनागाची रेड एरिया आरजी कर मेडिकल कॉलेज से मात्र 2 किलोमीटर दूर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सोनागाची रेड एरिया से सेक्स वर्करों को बुलाकर उनकी न्यूड मूवी शूट की जाती थी। उसके बाद कॉलेज की किसी छात्रा या किसी मॉडल की या बी या सी कैटेगरी में काम करने वाली मॉडल की तस्वीरों को इम्पोज कर उन सेक्स वर्करों के फेस पर लगा दी जाती थी। बाकी पूरी बॉडी उस सेक्स वर्कर की और फेस किसी और का दिखाकर एक बहुत बड़ा रॉकेट चलता था। और साथियों, डॉक्टर यहाँ देखकर भी चुप रहते थे, क्योंकि आवाज़ उठाने का मतलब सीधे मौत से सौदा करना था। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एशिया का पहला निजी मेडिकल कॉलेज है। 1916 में इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ था। इस हॉस्पिटल के हॉस्टल की बात करें तो साथियों, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर लड़कों के लिए 4 हॉस्टल बने हैं, जो कि एक हॉस्टल कैंपस के अंदर है, जिसके अंदर की तकरीबन 400 जूनियर डॉक्टर रहने की व्यवस्था है। बाकी 3 बॉयज़ हॉस्टल हॉस्पिटल के बाहर हैं, जिसमें कि 150 से लेकर 200 छात्रों की रहने की व्यवस्था है। मतलब कि तकरीबन 600 से लेकर 700 तक स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था है। और साथियों, बात करें तो आरजी कर कॉलेज में 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वह तीनों कैंपस के अंदर ही हैं। और साथियों, बताते चले, ममता बनर्जी की सरकार की स्टूडेंट या यूनियन की बड़ी पावर होती है और टीएमसी से जुड़े स्टूडेंट का यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा रहता है। और साथियों, 8 अगस्त की रात को ममिता के साथ जो बर्बरता हुई है, और जैसे ही यह केस पहले पुलिस के हाथों जाता है और उसके बाद सीबीआई के हाथों जाता है, तो साथियों लोगों को लगा कि यह केस भी पहले केस की तरह दब ना जाए। साथियों, 23 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था और 23 साल बाद फिर दोबारा हुए इस इंसिडेंट ने फिर पहले वाले इंसिडेंट की याद दिला दी और 23 साल पहले हुए इंसिडेंट को फिर से जिंदा कर दिया। साथियों, आपको मैं बताते चलूँ, 23 साल पहले वाला मामला भी अगस्त के महीने ही हुआ था और आज भी यह इंसिडेंट अगस्त के महीने ही हुआ है। साथियों, 25 अगस्त 2001 को इसी मेमोरियल हॉस्पिटल के रूम में एक स्टूडेंट स्वामित्र विश्वास की लाश सीलिंग फैन के एक पंखे से झूलते हुए मिली। जिस रस्सी से साथियों लाश बंधी थी, दरअसल वह एक नायलॉन की रस्सी थी। लेकिन साथियों, इस रस्सी से एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि साथियों उस रस्सी का जो साइज था, या तो वह रस्सी पंखे में ही बांधी जा सकती थी या तो वह रस्सी सिर्फ गले में ही बांधी जा सकती थी। साथियों, वह दरअसल इतनी छोटी रस्सी थी। और साथियों, जब देखा गया तो एक छोर उस रस्सी का उस स्टूडेंट के गले में बंधी थी और साथियों दूसरा इतना छोटा हिस्सा था कि उस हिस्से को बांधकर कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। खैर, इस मामले को कोलकाता पुलिस के हाथों सौंपा गया और साथियों महज कुछ ही दिनों में कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट आती है कि स्वामित्र विश्वास ने खुदकुशी की है। और साथियों, यह कहकर पुलिस ने भी फाइल को बंद कर दिया। मगर साथियों, स्वामित्र विश्वास के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनके बेटे ने आत्महत्या की है। स्वामित्र विश्वास की माता का कहना था साथियों कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है और जो वह रैकेट है वह है पोर्नोग्राफी का और एक अश्लील फिल्मों का धंधा, जिसके साथ ही आरजी कर हॉस्पिटल जुड़ा है। और साथियों, प्रशासन द्वारा जब स्वामित्र विश्वास की मां की बात नहीं सुनी गई, तो स्वामित्र विश्वास की माता साथियों
सीधे कोलकाता हाई कोर्ट चली जाती है। स्वामित्र विश्वास के माँ बापों की सारी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट यह फैसला देती है कि यह मामला सीआईडी को दिया जाए और साथियों मामला सीआईडी को दिया जाता है और साथियों फिर सीआईडी द्वारा जांच शुरू की जाती है। हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर वहां के जितने भी कर्मचारी लोग थे सबसे पूछताछ की जाती है और जो वहां की यूनियन उन सब से पूछताछ की जाती है। मगर साथियों यूनियन में पावरफुल लोगों का दबदबा होने के कारण सीआईडी को जांच में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है और साथियों यूनियन के लोगों के डर की वजह से कोई आगे भी नहीं आता है क्योंकि यूनियन में वो लोग थे जो कि सीधे सरकार से संबंधित थे। इस कारण साथियों कोई आगे नहीं आया और धीरे धीरे यह मामला भी समाप्त हो गया और साथियों आज इस मामले को 23 साल हो गए हैं। स्वामित्र विश्वास ने खुदकुशी की थी या उसका कत्ल हुआ था, यह साथियों आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। और साथियों अगर 21 साल बाद यह रहस्य जिंदा हुआ है तो उसका दर्द भरा सच चलो आपको बताते चले। स्वामित्र विश्वास की मां ने कोलकाता हाई कोर्ट में लिखित में बताया कि स्वामित्र ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसे मारा गया है, जिसमें कि साथियों हॉस्पिटल के डॉक्टरों का ये हाथ है। क्योंकि साथियों स्वामित्र विश्वास जब बीच में अपने घर गया था तो उसने अपने परिवार वालों को बताया था कि हॉस्पिटल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और हॉस्पिटल में पॉर्न मूवी का धंधा जोरों से चल रहा है एवं हॉस्टल के कुछ कमरों में अश्लील मूवी शूट की जाती है, खास करके हॉस्टल के एक रूम नंबर 15 में। साथियों उस टाइम कुछ स्टूडेंट भी हिम्मत करके सामने आए थे जिन्होंने की यह कहानी सुनाई। साथियों उस टाइम कुछ लोगों के बयान यह थे कि उस हॉस्पिटल में पॉर्न मूवी बनने और बेचने का धंधा होता है एवं हॉस्पिटल से मात्र 15 मिनट चलने में सोनागाछी रेड लाइट एरिया आता है, जो कि साथियों कोलकाता का बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है और सबसे बड़ा भी। तो साथियों आरजीकर कॉलेज वाले सोनागाछी से शनिवार या रविवार को वहां से सेक्स वर्करों को लाते थे, क्योंकि साथियों शनिवार व रविवार को हॉस्पिटल में ओपीडी की छुट्टी रहती थी। तो कॉलेज में सेक्स वर्करों की न्यूड मूवी शूट की जाती थी और किसी बीसी कैटेगरी में काम करने वाली मॉडल का फेस उस सेक्स वर्कर की बॉडी में चिपका कर और इस तरह सेट कर देते थे कि लगता है वह बॉडी उस मॉडल की हो। और इस तरह साथियों हॉस्पिटल में क्रिमिनल लोगों का धंधा चलता था। और तो और साथियों आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि आरजीकर कॉलेज का जो मुर्दाघर था जिसमें कि डॉक्टरों को डेड बॉडी पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी, तो कहते हैं साथियों अगर कोई ताजी लाश अगर कोई आ जाती थी तो मुर्दाघर में कुछ घंटों पहले जिसकी मौत हुई हो उस बॉडी की न्यूड वीडियो शूट कर लेते थे और उसके चेहरे पर किसी मॉडल या सी ग्रेड हीरोइन की तस्वीर को उसकी बॉडी में चिपका देते थे, मतलब बॉडी किसी की चेहरा किसी का। और इस तरह साथियों यहाँ पूरा धंधा चलता था। साथियों यहाँ सारा खेल वहाँ पर काम कर रहे जूनियर डॉक्टरों को सब पता था, मगर अगर इसके खिलाफ वह आवाज़ उठाते भी तो वहाँ का सिंडिकेट इतना पावरफुल था कि आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ उसको कैरियर बर्बाद करने तक की धमकी दी जाती थी। इसलिए साथियों सभी स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर भी खामोश रहते थे। और साथियों इसी तरह स्वामित्र विश्वास भी कॉलेज में जब नया नया आया तो जब उसने यहाँ सब देखा लेकिन वह भी चुप रहा, क्योंकि उसे पता था अगर मैं कुछ आवाज़ उठाऊंगा तो यह मेरा करियर तक बर्बाद कर देंगे। और स्वामित्र विश्वास को लगा चलो 3-4 साल जैसे भी झेलना है झेल ले, क्योंकि स्वामित्र विश्वास को वहाँ से डिग्री लेनी थी। मगर साथियों स्वामित्र विश्वास को होश तब उड़ गए जब उसकी खुद की गर्लफ्रेंड का फेस किसी न्यूड बॉडी में चिपका दिया गया। और जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड का फेस न्यूड बॉडी में सुपर इम्पोज पाया, मतलब चिपका हुआ पाया, तो वह साथियों अपना होश खो बैठा और उसने पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठाई और सबको धमकी दे दी
कि वह उन सब की पोल खोलने जा रहा है। साथियों, यह बात अगस्त 2001 की थी और 25 अगस्त 2001 को स्वामित्र विश्वास की बॉडी पंखे से लटके हुए मिली। आज भी साथियों स्वामित्र विश्वास की मौत का रहस्य बना हुआ है। तो साथियों, इससे पता चलता है कि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक क्राइम का अड्डा था। अगर साथियों 2001 में ही स्वामित्र विश्वास के केस में अगर आज की तरह सीबीआई जांच हो जाती तो शायद आज मौमिता भी हमारे बीच होती। साथियों, हमारे देश में ज़रूरत है सऊदी जैसे कानून की, तभी हमारे देश में साथियों क्राइम रुक सकता है, जिससे कि साथियों हमें इस बार की तरह हर बार मोमबत्ती ना जलानी पड़े। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।